हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन कि इनोवेशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इनोवेशन कि इनोवेशन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई इनोवेशन मैटर यानी इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन क्या होता है और हम कैसे किसी आइडिया को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल ऑफ आइडिया जनरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनोवेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन के बारे में, तो इनोवेशन होता क्या है? इनोवेशन इज ऑल अबाउट कमिंग अप विथ न्यू एंड बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जब आप किसी नई आइडिया या नए थिंग्स के साथ मार्केट के अंदर आते हैं या बेटर वे से आते हैं तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। मतलब सपोज दैट अगर मार्केट के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करती है, सपोज दैट कि ये एग्जिस्ट करती है लेकिन इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि सेम काम कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या हो गया कि एक नया थिंग्स हो गया। ठीक है, नया वे हो गया जिसको आपने क्या किया, प्रॉब्लम तो वही है, ये सेम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन कम टाइम में प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक तरह का इनोवेशन सॉल्यूशन हो गया। इट्स फाइंड ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फ्रेश टू पीपल टू फाइंड यूजफुल और एग्जिस्टिंग। ठीक है, या फिर आप कुछ नई चीजें मार्केट के अंदर ला सकते हैं, यानी लोगों की जो जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से आप मार्केट के अंदर कुछ नई चीजें ला सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके लेके आ सकते हैं। सपोज दैट अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज करो कि आपके पास कोई टॉय है, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक है, फन के लिए आपके पास क्या है, कोई टॉय, लेकिन बट यू वांट टू मेक इट, ठीक है, इवन मोर इंटरेस्टिंग, आप चाहते कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अभी सिंपल सा टॉय है, ठीक है, आप उसका फन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, कुछ लाइट्स ऐड कर देंगे, साउंड्स ऐड कर देंगे उस टॉय के अंदर। तो वहां पे क्या हो जाएगा, दैट्स इनोवेशन। ठीक है, आपने क्या किया, उसको नए तरीके से बना दिया, ठीक है, जिससे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और लोगों को परचेस करने की पॉसिबिलिटीज जो थी वो बढ़ गई। तो इसको हम बोलते हैं इनोवेशन। जब आप किसी चीज को क्या करते थे, इनोवेट कर सकते हैं या फिर नए तरीके से उसको लेके आ सकते हैं या फिर उसमें कुछ नया मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इनोवेशन की, इनोवेशन कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इनोवेशन होता है 4 तरह का होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, सर्विस इनोवेशन होता है, प्रोसेस इनोवेशन होता है, उसके बाद हमारा बिजनेस मॉडल इनोवेशन होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन की अगर हम बात करें, जब हम क्या करते हैं, व्हेन यू क्रिएट ए न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट, जब हम क्या करते हैं, एक कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, लाइक द मेकिंग फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, अभी मान लो जो कंप्यूटर चल रहा है, हमने कोई ऐसा कंप्यूटर बनाया जो इस कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, तो क्या हो गया कि प्रोडक्ट इनोवेशन हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सारे कंप्यूटर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि भाई जो कंप्यूटर सिस्टम इससे भी फास्ट वर्क करेगा, हम क्या करेंगे, उसको परचेस करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन, जो क्या करता है, प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करता है या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। अब बात आती है सर्विस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन क्या होता है कि हम इनोवेट करते हैं किसी सर्विस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई टैक्सी कंपनी है, ठीक है, मान लिया हमने कि कोई टैक्सी कंपनी है, अब उस टैक्सी कंपनी के लिए हमने कोई एप्लीकेशन बना दिया और ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि जिसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बुक करेंगे, राइड करेंगे, तो ये क्या हमारा एक तरह का सर्विस राइडिंग, जैसे ओला उबर आज के डेट में, रैपिडो है, मार्केट के अंदर चल भी रहे। अब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ, ऐसी सर्विस लेके आओगे जो इससे भी फास्ट वर्क करे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस इनोवेशन हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन में क्या होता है कि दिस इज अबाउट फाइंडिंग बेटर वे। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोसेस वे में कोई फाइंडिंग मतलब बेटर तरीका फाइंड आउट करना है। इमेजिन यूजिंग ए रोबोट। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक रोबोट को यूज करके किसी कार को असेंबल करवाना है, ठीक है, इन द फैक्ट्री के अंदर। तो हम चाहेंगे कोई फास्टर हो, मोर एक्यूरेटली हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसेस इनोवेशन का यूज करना, जो मतलब कि हर एक स्टेप पे
फॉलो करे, मतलब एक प्रोसेस होगा, हाँ ऐसे ऐसे किसी टास्क को फॉलो करना है या टास्क को कंप्लीट करना है तो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करके टास्क को कंप्लीट करें, तो उसको मतलब हम बोलते हैं इनोवेशन, मतलब प्रोसेस इनोवेशन। अब उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन के अंदर क्या होता है कि समटाइम बिजनेस, ठीक है, चेंज करता है हाउ दे मेक मनी, ठीक है, हम कैसे मनी को बनाए। उसके अंदर क्या होता है, लाइक स्ट्रीमिंग हो गया, सर्विस चेंजेस हो गया, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हाउ टू पे फॉर एंड वाचिंग मूवीज, ये सारी चीजें हमारी आ जाती है बिजनेस मॉडल। हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करने का काम करते हैं। सपोज दैट आपने देख रखा है कि जैसे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सर्विसेज हैं, ठीक है, बिजनेस चल रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर हमेशा डे बाय डे क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्यों होता है, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, कभी आता है कि B2B बिजनेस करेंगे, B2C करेंगे, तो इस तरह से बिजनेस चेंजेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन के अंदर बिजनेस मॉडल इनोवेशन। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर इनोवेशन क्यों मैटर करता है, ठीक है, व्हाई इनोवेशन मैटर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेक्स थिंग मोर इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, यूजफुल, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स चीपर, मतलब सपोज दैट आप अब कुछ चीज बनाए, ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाए अब, या फिर जो भी सर्विस थी उसके अंदर उसको इनोवेट किए हैं, तो क्या हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट होगी, जो भी सर्विस होगी, वो क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इंटरेस्टिंग क्योंकि उसकी वर्किंग फास्ट हो जाएगी पहले की अपेक्षा, ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद हेल्प करता है बिजनेस स्टैंड आउट एंड ग्रो, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, ये चल रहा है, ठीक है, आपने क्या किया कि इनोवेट किया उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, तो आपका बिजनेस क्या करेगा, उस सर्विस या उस प्रोडक्ट की वजह से ग्रो करने का काम करेगा, ठीक है। सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को इन स्मार्ट एंड क्रिएटिव वे, जो भी प्रॉब्लम्स लोगों की होती है उसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करता है। सपोज दैट अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे सबसे पहले इवैल्यूएशन, आप मोबाइल फोन्स की बात कर ले, तो 90s के जमाने में क्या होता था कि जो फोन्स चलते थे, सेल फोन्स होते या फिर वैसे फोन्स होते थे लैंडलाइन वाले, तो उस पे कॉलिंग करना। और आज के डेट में क्या है कि ये फोन डे बाय डे क्या हुआ कि इनोवेट हुआ है, इनोवेट होकर आज के डेट में स्मार्टफोन्स का हम यूज कर रहे हैं, कॉलिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं जो भी कॉलिंग्स होती है, हम क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थे, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, इनोवेशन की वजह से, क्योंकि सबसे पहले कोई फोन आया, उस फोन को इनोवेट किया गया, कुछ नया चेंजेस आया, फिर उसको इनोवेट किया गया, फिर नया चेंजेस हुए, फिर इनोवेट किया गया, तो ऐसे ऐसे इनोवेशन के बाद जाके अब जाके हमें स्मार्टफोन चलाने का मौका मिला है। अब बात कर लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज को जनरेट करने का काम करते हैं, मतलब कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक इनोवेटिव या फिर क्रिएटिव बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, पैशन एंड इंटरेस्ट होता है, कस्टमर्स की नीड होती है, उसके बाद ट्रेंड एंड मार्केट्स गैप होते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन होता है। सपोर्टिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आइडेंटिफाई करना है कि हमें ऐसा कौन सा आइडिया है जिसके अंदर हम इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम दैट नीड सॉल्यूशन, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सपोर्टिंग, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद बात आती है कि पैशन एंड इंटरेस्ट। पैशन एंड इंटरेस्ट के अंदर क्या है कि हमारी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है इनटू द बिजनेस आइडियाज, जो भी हमारी बिजनेस आइडियाज है उसके अंदर हमें इंटरेस्टिंग, जो हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो कौन सा है। उसके बाद कस्टमर्स नीड, कस्टमर नीड्स के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस होने वाला है, हम एड्रेस करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को जरूरत किस चीज की है, उस चीज को हम फाइंड आउट करने का काम करेंगे। ट्रेंड एंड मार्केट गैप की बात करें तो ट्रेंड एंड मार्केट की गैप की बात के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट के अंदर कौन सी चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी लिमिटेड कंपटीशन है, मतलब लिमिटेड कंपटीशन मतलब कम से कम उसके सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है, मतलब जिसके मार्केट के अंदर कम प्रोडक्ट्स हैं, कम सर्विस है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अब बात आती है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का मतलब जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे उसको नई टेक्नोलॉजी या एग्जिस्टिंग जो भी सारी चीजें उसके हिसाब से नई टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको बनाने का काम करेंगे। ये हमारा एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन हो गया। अब बात आती है कि एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन क्यों मैटर करता है, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो कि जितने बिजनेस होते हैं वो स्टार्ट करते हैं विद एन आइडिया, ठीक है, सारे बिजनेस क्या होते हैं, एक आइडिया के साथ ही स्टार्ट होते हैं, तो आइडिया जनरेशन मैटर हो गया।
क्योंकि बिना आइडिया के आप किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इंक्रीज करता है चांसेस टू फाइंडिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया। तो इंक्रीज करता है कि भाई अगर आपके पास आइडिया जनरेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस को आइडिया को फाइंड आउट करने के आपके पास चांसेस है। एग्जिस्टिंग जो फर्स्ट स्टेप होते हैं टुवर्ड द बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, भाई अगर आपने आइडिया जनरेट कर लिया तो आपके चांसेस बनते हैं कि आप एज एक एंटरप्रेन्योर वर्क कर सकते हो, क्योंकि जब आइडिया होगी तभी आप बिजनेस ओपन करोगे, और जब बिजनेस ओपन करोगे तभी आप क्या करोगे, इनोवेट करोगे उसके अंदर और एक एज ए एंटरप्रेन्योर उसको डेवलप करोगे या ग्रो करोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।